Welcome to my channel Gupta Virtual Classroom, where the new topic of lesson number is addition of rational numbers. Let's start the new topic of today. तो आज के टॉपिक में हम लोग को एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इट। तो आज हम लोग पहले ये जानते हैं कि रैशनल नंबर्स होता है क्या। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम न्यू टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पे है। तो अब एडिशन पे हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले नोट लिखवा देते हैं आपको कि नोट में कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को या दो रैशनल नंबर्स को आप लीजिए, हम अगर जोड़ते हैं, इवन दो रैशनल नंबर्स में a बाई बी प्लस c बाई डी, तो उनमें जो ये डिनोमिनेटर होता है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, इवन e बाई एफ लेट द प्रोडक्ट, तो इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए एडिशन करने के बाद, वो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट इवन इट कुड बी पॉजिटिव, न्यूमरेटर कुड बी पॉजिटिव एंड कुड बी निगेटिव, वो दोनों हो सकता है एडिशन में। पर जो कि डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इसमें। तो ये हो गया नोट, आप लिख लीजिएगा। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में आपको 3 केसेस मिलेंगे। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ब्लू से पहले लिखता हूँ फर्स्ट केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में ऐसा होता है कि जो दो रैशनल नंबर्स लेते हैं हम लोग, a बाई बी प्लस c बाई बी। अगर दो ऐसे रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है। तो इसका आंसर है a प्लस सी अपॉन बी। अगर दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप उनको इस फॉर्म के फॉर्मेट में लिख। तो आप केस नंबर 1 के हिसाब से अब a प्लस बी सी के फॉर्मेट में लाना है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल, तो अभी इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आप इधर देखेंगे दोनों पॉजिटिव में है और इधर दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव में। इन दोनों में सेम इंटीजर है, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग है, और दोनों पॉजिटिव है। पहली बार डिनोमिनेटर सेम है और पॉजिटिव है। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केस नंबर फर्स्ट, तो 7 माइनस 11 अपॉन -4/9। तो ये रहा इसका आंसर। जैसे कि सेम फॉर्मेट में हमने a को a के जगह रखा और c को c के जगह पे, और b जो सेम था इंटीजर उनको एक लिख दिया। तो अब इसके बाद हम लोग केस नंबर 2 पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, अगर कोई डिनोमिनेटर हो, अगर लेट a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी होता है, तो इनमें दो अलग डिनोमिनेटर हैं। आप देखेंगे c बाई डी, c और d अलग डिनोमिनेटर हैं, अलग इंटीजर हैं। तो अब हम लोग ऐसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ b एंड d, दोनों के एलसीएम लेंगे। फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का जो मल्टीपल आता है, इवन लेट e आता है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई a बाय इंटू अपॉन ई। और दूसरे तरफ जैसे कि c और बाई डी है, यहाँ कॉमा ले लीजिए आप, और इवन प्लस साइन, और इधर c बाई डी है, तो इधर भी आपको जो मल्टीपल आएगा उससे अपॉन में ई को रखना है, वो नंबर जो इससे कैंसिल आउट हो जाए। जैसे कि आप लेट एग्जांपल ऑफ 8 है, तो 8 डिविजिबल बाई 2 होता है। अगर यहाँ 2 होता है तो उसको डिविजिबल बाई करेंगे तो यहाँ 4 लिखाएगा। ठीक, तो अगर आप समझ गए तो ठीक। तो फिर उसके बाद जो फॉर्मेट आएगा वो नीचे का ई होता है,
अब इधर एक नया फॉर्मेट आएगा, वो होगा ए प्लस सी अपॉन एफ। एफ क्या है? एफ जो मल्टीप्लाई होके आया है, जैसे बी इंटू ई और डी इंटू ई, वो एफ है आपका। ठीक, तो लेट डू एग्जाम्पल ऑफ इट। अब एग्जाम्पल करते हैं इसके एक तो। अब इसके एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक तो पुटन माइनस 5/6 प्लस 4/9। ये दो रैशनल नंबर्स हो गए जिनमें कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, ठीक, और न्यूमरेटर भी अलग से है, आप देख रहे होंगे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेना है, जैसे कि केस 2 में हमने बताया था। तो एलसीएम लेते हैं 6/9। आप देखेंगे 2 से कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ ये होगा, तो 3 से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है तो हम 3 से लेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आपका 3 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर हम 2 से करते हैं तो यहाँ आपका आएगा 1 और यहाँ 1 भी आएगा, सॉरी फॉर डैट, वहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ 1 1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और आपका यहाँ हो गया 9 2 जा 18। तो यहाँ इसका एलसीएम जो आएगा आपका वो 18 होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम इज 18। ठीक, तो मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ, इसको सॉल्विंग करता हूँ मैं अब। तो ये -5/6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है कि 6 का टेबल कितने में पड़े कि ये 18 आए। ठीक, तो आप जानते हैं इसका 6 6 12 6 18, 3 टाइम आप पढ़ते हैं तो 18 आता है। तो आपको दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, बोथ में। तो आप इधर देखेंगे आपका आएगा -15/18। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब इसके बाद अब दूसरे रैशनल नंबर पे आते हैं जो कि 4/9 है। 4/9 को आपको उससे मल्टीप्लाई कर जो एलसीएम को कट आउट कर दे, डिनोमिनेटर वाला। तो आप देखेंगे यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपको 4 2 जा 8/18। तो यहाँ आपका ये हो गया अभी। ठीक, अब हम इन दोनों, अब आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इन दोनों का एडिशन करना होगा। ठीक, तो -15/8 प्लस 8/18। तो आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों के इंटीजर्स सेम हो गए डिनोमिनेटर के। तो आप फिर से केस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि a + c/b था, केस नंबर 1। तो आप उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो ठीक, तो फिर उसके बाद आप लगाएंगे तो आप देखेंगे 8/8 -15 जो कि a था प्लस 8। ठीक, जो कि 8 था आप वहाँ लिख दीजिए 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, -15 है और +8, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आएगा आपका, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, 8 2 जा 10 और 5 7/18 -7/18 आएगा। आप देखेंगे आप ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, आप देखेंगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो यही जगह इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स इसका यही तक था, आंसर आप यही है -7/8। अब इसके बाद केस 3 में बताता हूँ, एडिशन ऑफ केस 3। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं यहाँ केस 3 चालू कर रहा हूँ। केस 3 में क्या था, केस 3 में कहता है अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं अलग डिनोमिनेटर वाले हैं, ठीक, तो जैसे a/b ले लीजिए प्लस c/d। तो अगर जैसे इसमें दोनों अलग हैं तो इनका फिर से एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लेते हैं b और d का। तो इस एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम लीजिए b और d का, लेट f इवन e कुछ भी लीजिए। ठीक, तो अब जो आपका एलसीएम होगा वो अपॉन f
ए डिविजिबल बाय ई प्लस सी इंटू ई, वो नंबर जो डिविजिबल बाय हो रहा है एफ से जो डिविजिबल, जैसे कि यहाँ मान लीजिए 8 है और इधर भी 8 है, बी सेक्शन में दिया है, तो 8 बाय 1 मतलब ई के जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह जो डिविजिबल होगा जिस नंबर से एफ, वो इधर लिखाएगा ई के। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ केस 3। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है -9/16 + 5/12। अब इसका हमको फाइंड द सम करना है। क्या निकालना है? व्हाट इज सम। तो अब इसका सम निकालना है, तो इसमें हमें पहले फर्स्ट ऑफ केस 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें एलसीएम हम लोग को निकालना था। एलसीएम ऑफ 16 and 12 = 48। ठीक, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द केस 3 चलते हैं। तो केस 3 में क्या बोला गया था? केस 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो केस 3 में ये कहा गया था कि जो कि एफ है, इन दोनों का एलसीएम लेट एफ इज दैट ए इंटू ई प्लस सी इंटू ई। अब ये क्या है? ए इंटू ई और सी इंटू ई। व्हाट इज दिस? तो ई इज द फैक्टर ऑफ दिस या मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ एफ। तो ये केस 3 था। तो केस 3 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो केस 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ आएगा 48 अपॉन, तो यहाँ a -9 है, तो हम लोग -9 × 3 प्लस यहाँ 5 है और यहाँ 12 है। 12 4 जा 48 होता है, तो 4 × 5। अब आगे चलेंगे अपॉन 48। अब यहाँ 9 3 जा 27, तो माइनस का साइन लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, -27। अब आगे प्लस और 5 4 जा 20 आपका। ठीक, अब इधर क्या आएगा? -7/48। क्या है? -7 - 48। आपका ये सम है। क्या है? यही आपका सम है इनका। तो अकॉर्डिंग टू केस 3 हमने ये सॉल्व कर चुका है। ठीक, अब इसके बाद आएगा हम लोग का प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज अगले सेशन में डालेंगे, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू द माई गुप्तास वर्चुअल क्लासरूम। तो लाइक करें, कमेंट में। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। ठीक, आई गिव अ क्वेश्चन अबाउट टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो क्वेश्चन ये है कि -2/3 and 4/5 find the sum। What is find the sum? इन दोनों के रेशनल नंबर्स का क्या सम होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो भी बिलो द सेक्शन बॉक्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।